हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है आउट हो चुका है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको नंबर किस तरीके से रिजल्ट पे मिले हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो हैं फेल है और उनको ग्रेड जो है नहीं समझ में आ रहा है कि उनको ग्रेडिंग सिस्टम और जो इंटरनल नंबर है किस बेस पे दिए गए हैं। तो चलिए आज हम आपको इस रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि आपको नंबर किस तरीके से दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे एक बच्चे का रिजल्ट ले लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि एक बच्चे का रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यह रिजल्ट है। तो यहाँ पे इसके पास 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और जो तीसरा सब्जेक्ट है वह है सोशोलॉजी। तो दोस्तों, जो सोशोलॉजी है वह इस बच्चे का जो सब्जेक्ट है वह माइनर है। और उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है वह है कोकोकुलर नेप। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में जो हिंदी का जो सब्जेक्ट है इस बच्चे के मेजर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसमें इनके 2 पेपर हैं। तो यहाँ पे इसमें जो फर्स्ट पेपर में इनको थ्योरी में 75 मतलब 75 में से पहले पेपर में 50 नंबर मिले हैं। उसके बाद दोस्तों, जो इसी सब्जेक्ट में पहले पेपर में हिंदी के पहले पेपर में उसके बाद इंटरनल नंबर इनको 25 में 21 नंबर मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 50 और 21 का जब जोड़ करेंगे तो यहाँ पे आपका 71 नंबर हो जाएगा। मतलब इस बच्चे को 100 में से 71 नंबर मिल रहे हैं हिंदी के पहले पेपर में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट पॉइंट। अगर आप क्रेडिट पॉइंट नहीं जानते हैं कि इसको किस तरीके से निकाला जाता है तो ये हम आपको दूसरी वीडियो में बता देंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये सभी सब्जेक्ट का क्रेडिट पॉइंट सेम रहता है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है ग्रेड पॉइंट। तो 71 जो इस बच्चे के जो नंबर है उसी को ग्रेड पॉइंट में चेंज करके यहाँ पे ग्रेड पॉइंट दिया हुआ है 7.1। उसके बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रेड अवार्डेड लेटर है यहाँ पे इस बच्चे का जो है ए दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है ये भी आपको बता देते हैं कि अगर बच्चे के 70 से 85 के बीच में नंबर आते हैं, मतलब कि अगर 70, 71, 72 से लेके टोटल 85 से मतलब 70 से 85 के बीच में अगर किसी भी बच्चे के नंबर आते हैं तो उसको ए ग्रेड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और अगर 85 से ऊपर होंगे नंबर तो आपको ए प्लस दिया जाएगा। उसी तरीके से इस बच्चे के हिंदी में सेकंड पेपर में देख लेते हैं। तो थ्योरी में 75 में इसको 30 मिले हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इंटरनल नंबर जो मिले हैं 25 में से 21 नंबर मिले हैं। फिर 30 और 21 का जो जोड़ होता है वह होता है 51। तो टोटल 100 में से इस बच्चे को 51 नंबर दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट 4 हो जाता है। और जो नंबर है टोटल नंबर उसी को जब ग्रेड पॉइंट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 5.1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेड लेटर जो है सी दिया हुआ है। यानी कि इस बच्चे को आपका 50 से 55 के बीच में नंबर मिले हैं, इसलिए इसको सी ग्रेड दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो ग्रेड लेटर है ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने में से कितने नंबर होने पर आपको ए सी बी मिलेगा तो इसकी हमने वीडियो पहले बना रखी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको दूसरी वीडियो बनाकर समझा देंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में जो 2 पेपर हैं दोस्तों, इंग्लिश जो है सब्जेक्ट का जो है मेजर है, इसलिए इनके 2 पेपर हुए हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से इसमें जो फर्स्ट पेपर में 75 में से 29 नंबर मिले हैं। उसके बाद इसी में इंग्लिश के फर्स्ट पेपर में इंटरनल नंबर 25 में से 23 दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। फिर इन दोनों का जो टोटल होता है 100 में से 52 नंबर दिए गए हैं। क्रेडिट पॉइंट 4 हो जाता है। और उसके बाद जो ग्रेड पॉइंट होता है 52 सॉरी, मतलब 52 को ग्रेड पॉइंट में जब चेंज करेंगे तो 5.2 हो जाएगा। इसी तरीके से जो यहाँ पे ग्रेड लेटर हो जाता है सी हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट का जो नंबर है इसी तरीके से आप चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो सोशोलॉजी है माइनर सब्जेक्ट, तो इसका एक एग्जाम होता है। तो इसकी इसी को जो यहाँ पे इसका एग्जाम होता है 75 में से 38 मिले हैं और इंटरनल नंबर 25 में से 21 मिले हैं।
तो इसका भी पूरा इसी तरीके से बी ग्रेड के साथ नंबर दिया हुआ है। इसी तरीके से जो आपका को-करिकुलर सब्जेक्ट था तो उसके भी जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी आपको 75 में से 52 नंबर मिले हैं इस बच्चे को, और इंटरनल 25 में से 20 नंबर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70 से 85 के बीच में जो है नंबर है इस सब्जेक्ट में 72 नंबर, तो उस हिसाब से यहाँ पे ए ग्रेड लेटर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो टोटल थ्योरी के जो नंबर दिए गए हुए हैं 50, 30, 29, तो इसी में इंटरनल नंबरों को जोड़ दिया गया है। मतलब 50 और 21 जो टोटल होता है वह होता है 71। और फिर दूसरे सब्जेक्ट में हिंदी के जो सब्जेक्ट में नंबर मिले हैं 51, जो इंग्लिश के फर्स्ट सब्जेक्ट में नंबर मिले हैं 52, इसी तरीके से इंग्लिश के सेकंड पेपर में जो नंबर मिले हैं 61। तो इसी तरीके से इन नंबरों को टोटल करके जो नंबर आता है 366 नंबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो 6 मतलब कि यहाँ पे पर सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का होता है, इसी हिसाब से आपका 100 इंटू 6 हो जाता है 600, और जो आपको टोटल नंबर मिले हैं 366, मतलब इस बच्चे को 600 में से 366 नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे जो क्रेडिट पॉइंट दिया हुआ है 24, मतलब 4 को 4 इंटू 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर दिया हुआ CG क्या है दोस्तों। ठीक है, ये होता है क्रेडिट गार्ड। ठीक है, यहाँ पे इसको कैसे निकाला जाता है ये हम आपको बता देते हैं। आपको 7.1 इंटू 4 करना होगा, तो जो भी अंक आएगा, जो भी संख्या आएगी, ऐसे ही सारे सब्जेक्टों को निकाल लेंगे और फिर उसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद दोस्तों आपको 24 से उसको भाग दे देना है, तो आपका CG निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहते हैं और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इसको विस्तार से बताया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट जो आपका हो जाता है 24। ठीक है, और जो SGPA हो जाता है ये आपका CG अपान क्रेडिट पॉइंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वही आपका SGPA निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में इस बच्चे की बैक नहीं लगी है, यानी कि 75 में से, ठीक है, 25 जो परसेंटेज होता है वो मिनिमम परसेंटेज रखा गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यहाँ पे बिना बैक के बच्चा पास हो रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है पास है पूरी तरीके से। और अगर इसमें किसी भी सब्जेक्ट में इसकी बैक लगी होती तो यहाँ पे प्रमोटेड शो हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक तो इस तरीका का रिजल्ट निकल के आया है कि जिसमें जिन बच्चों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो उनका रिजल्ट इस तरीके से चेक होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके पास एक को किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे एक दूसरा रिजल्ट ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर एक दूसरे के बच्चे का हमने रिजल्ट ले लिया है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप थ्योरी का सब्जेक्ट जैसा यहाँ पे लिया है, तो 75 में से जो ड्राइंग में पहला पेपर है उसमें इस बच्चे के 30 नंबर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ 30 नंबर आ जाते हैं, और इंटरनल में इस बच्चे के 25 में से 20 नंबर आ जाते हैं। इसी तरीके से 30 और 20 को जब जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 50 नंबर मिल जाएंगे, मतलब 100 में से 50 नंबर आ जाते हैं। इसी हिसाब से क्रेडिट पॉइंट जो होता है सब्जेक्ट वाइज 4 होता है, और 50 को जब ग्रेड पॉइंट में चेंज करेंगे तो 5.0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो ग्रेड लेटर हो जाता है सेम मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि मैक्सिमम बच्चे जो है कंफ्यूज हैं कि प्रैक्टिकल नंबर में सर नंबर क्यों नहीं चढ़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि नंबर चढ़ना चाहिए। यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो या तो मिस प्रिंट हो गया है या फिर आपके जो कॉलेज हैं इन्होंने इंटरनल नंबर जो है यूनिवर्सिटी को शो नहीं किया है, मतलब प्रोवाइड नहीं किया है, जिस कारण से रिजल्ट में या तो करेक्शन होने लायक है या कुछ मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से प्रैक्टिकल नंबर नहीं चढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रेड लेटर दिया हुआ है फेल दिया हुआ है, मत यानी कि आप प्रैक्टिकल में फेल हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश का जो दूसरा सब्जेक्ट है, तो दोस्तों इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के फर्स्ट पेपर में जो नंबर मिले हुए हैं इस बच्चे को
75 में से 20 नंबर दिए गए हैं और जो इंटरनल नंबर इंग्लिश के फर्स्ट पेपर में जो मिल रहा है वह 25 में से 21 नंबर दिए गए हैं। इसी तरीके से इन दोनों का जब जोड़ करते हैं तो 41 नंबर टोटल हो जाता है, यानी कि इस बच्चे को 100 में से 41 नंबर मिल रहे हैं। और दोस्तों जो क्रेडिट पॉइंट है वह 4 है और जब टोटल मार्क्स मतलब 41 को जब ग्रेड लेटर में या ग्रेड पॉइंट में जब चेंज करेंगे तो 4.1 हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेड जो लेटर है वह डी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ग्रेड को जो समझ जो लेटर यहाँ पे दिए गए हैं CAB, अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिए, आप उसको पूरी तरीके से अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हमने नंबर बता दिए हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको देखकर आप कोई भी कंफ्यूज मत होइए। ये जो रिजल्ट है जैसे PSC का पहले करेक्शन होके री अपलोड हुआ था, उसी तरीके से BA फर्स्ट सेमेस्टर का भी जो रिजल्ट है करेक्शन होके री अपलोड साइट पे कर दिया जाएगा। ये 99% चांस है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जिन बच्चों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था किसी भी सब्जेक्ट में उनका और जिनके नहीं है, इन दोनों रिजल्ट में जो अंतर है वो हम आपको सबसे बड़ा बता देते हैं कि क्या है जो हमारे हिसाब से निकल के आया है। तो दोस्तों यहाँ पे जिन बच्चों के पास प्रैक्टिकल था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्योरी में जो टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं उनके पास एक सब्जेक्ट के जो नंबर है वो मिस हैं, यानी कि जो उनके टोटल नंबर दिया हुआ है उसमें अभी एक सब्जेक्ट के नंबर जो है प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ने बाकी हैं। तो जिन बच्चों के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उनके नंबर के आगे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ब्लैंक है, तो वो समझ लें कि उनके नंबर 30 से मतलब जितने भी नंबर आपको दिए जाएंगे वो नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जितनी आपकी परसेंटेज बन रही है प्रेजेंट टाइम में इस रिजल्ट में जो आपका निकल के आया है, इसमें कुछ परसेंट आपकी 3 से 4% बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर है जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और जिनके पास नहीं है, यानी कि जिनके पास रिजल्ट मतलब जो बच्चों के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हम आपको दोबारा दिखा देते हैं उस रिजल्ट को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उस बच्चे का रिजल्ट है जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे इस बच्चे के टोटल 6 सब्जेक्ट को काउंट किया गया है, उसके बाद इसका टोटल नंबर इनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और उन बच्चे के पास जिनके पास जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका भी रिजल्ट आपको दिखा देते हैं। उसके रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट को काउंट किया गया है, एक सब्जेक्ट जो है मिस है जो कि प्रैक्टिकल के नंबर होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बच्चों के पास जो नंबर है प्रेजेंट टाइम में इसमें कुछ परसेंटेज बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप एक हफ्ते का वेट करिए इस रिजल्ट को करेक्शन होने में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और एक बात और आपको बता देते हैं कि जिन बच्चों के यहाँ पे क्रिएट लेटर में F लिख के आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के एग्जाम में मतलब सब्जेक्ट पेपर में जिनके F लिख के आ रहा है वो उस सब्जेक्ट में उन बच्चों की बैक लगी है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो और दोस्तों जिनके यहाँ पे ग्रेड लेटर में AB लिख के आ रहा है उनके उस सब्जेक्ट में एब्सेंट लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आप अपना रिजल्ट और अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बताइए, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानकारी के लिए।